अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज माजरत के साथ शायद आप मुझे बहुत अच्छी तरह से सुन ना पा रहे हो। मेरी कुछ आवाज़ डिस्टर्ब है, तबीयत भी थोड़ी नासाज है और कुछ थकन भी आज हो गई। आज बच्चों को हम ज़रा घुमाने लेके गए थे, कुछ तारीख़ी मकामात दिखाने के लिए, और बच्चे चाह रहे थे कि ज़रा उनको भी विज़िट करवाए जाएं। तारीख़ी मकामात जो कि लाहौर में मौजूद हैं, और वो चाहते थे कि वो ज़रा हिस्ट्री से उसके बारे में वाकफ़ियत हासिल कर सके। तो इसी सिलसिले में आज उनको शाही किला वगैरह ले जाना हुआ, और वहाँ ज़ाहिर है बच्चों को थोड़ा हमने ब्रीफ भी किया। अच्छा, आज मैंने वैसे ही जब ये शाही किला विज़िट किया तो मैं इसको एक डिफरेंट एंगल से देख रही थी। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपसे वो एंगल भी शेयर करूँ। इसके अलावा आज इंपॉर्टेंट ख़बरें भी हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करनी है। तो लेकिन पहले मैं ज़रा थोड़ा सा इसको डिफरेंटली जो मैंने इसको आज विज़िट किया वो मैं आपके सामने ज़रूर चीज़ रखूँगी। मैं ये बड़े बड़े दालान, बड़े बड़े महलात, बड़े बड़े ईवान, ये सब देख के आज मरूब होने के बजाय मैं तो थोड़ा ये सोच रही थी कि ये जो हमारे मुग़ल बादशाह थे, ये ठीक है कि कुछ लोग इसको एक तर्ज़ तामीर के नमूने और शाहकार फ़न तामीर कहते हैं, और वो तमाम उनके ज़ौक़ की तारीफ़ भी करते हैं। वो सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन मैं तो यूँ भी इसको देख रही थी कि इतने बड़े बड़े आपने महलात बनाए, इतने वसी और अरीज़ रकबे आपने सिर्फ अपनी रिहाइश गाहों के लिए मुख्तस कर दिए, और आपने जो जदीद उलूम थे उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। उसी दौर में आप ज़वाल का शिकार होते चले गए, इसी वजह से कि आपकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही थीं, आपकी सुस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही थीं, आप अपने आप से ही नहीं बाहर निकल रहे थे कि मज़ार बनवा लें, महल्लात बनवा लें, फसीलें खड़ी कर दें और ये कर दें वो कर दें। और उधर आप देखें कि जो अंग्रेज़ हैं वो जदीद उलूम पढ़ते चले जा रहे थे, और फिर क्या हुआ, इवेंचुअली वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम ज़वाल का शिकार हो गए। हम मुसलमान हुक्मरान ज़वाल का शिकार हो गए। हमने वक्त की नज़ाकत को नहीं समझा। इतनी बड़े बड़े जो आपने ये तामीर किए किले और महल्लात, अगर ये आपने यूनिवर्सिटियाँ बनाई होती, अगर आपने ये बड़े बड़े ऐसे काम किए होते, रिसर्च सेंटर बनाए होते, आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए होते, तो आज हम उस बात को याद कर रहे होते। लेकिन हैरानकुन तौर पर हमने देखा है कि इन्होंने क्या वहाँ पर बनाया। जो शुरू के थे बिल्कुल उन्होंने बहुत सी तामीरात भी की थी उस तरह, लेकिन इवेंचुअली फिर हमने देखा कि ये किस तरीके से ज़वाल का शिकार हुए मुग़ल हुक्मरान, और इसमें इनकी अपनी गलतियाँ ज़ाहिर है कि ज़्यादा थी। और लेकिन ये जो एक रहने का तरीका है, तर्ज़ ज़िंदगी है, आप यूँ समझ लीजिए कि ये मुझे लगता है कि इस खित्ते के जो हुक्मरान हैं उनके अंदर ही है, कोई इनकी जिबिल्लत में है। ये आज तक नहीं हमारी जान छोड़ सका। आज भी आप जाके देख लें हमारे हुक्मरानों का रहन सहन, आज भी आप देख लें इनके महल्लात, ये आज भी किसी रॉयल फैमिलीज से कम नहीं है। यकीन मानिए, इनकी दुनिया अलग है बिल्कुल। ये कुछ अलग खाते हैं, ये कुछ अलग रहते हैं। इनके पहनने ओढ़ने आप देखें, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है आवाम से, इनकी दुनिया ही अलग है, इनके मसाइल ही अलग है। तो ये बिल्कुल एक वही आज तक भी हिसाब है कि ये जो आज के हुक्मरान हैं ये भी अपने आप में रॉयल फैमिलीज़ ही हैं, और वो उसी तरह से रूल करना चाहती हैं। और अगर कोई बीच में आ जाता है, कोई मिडिल क्लास या कोई नॉर्मल इंसान, तो ये उसको बर्दाश्त ही नहीं करते कि भाई ये किधर से आ गया अलग से, इसकी तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि हुक्मरानी का ख्वाब देखे। यहाँ तो सिर्फ हम मुंह में ये चम्मच लेके सोने का पैदा हुए हैं और हम रूल करने के लिए आए हैं। इसकी क्या औकात है कि ये आके हमारे साथ खड़ा हो जाए। तो इनकी तो मेंटालिटी ये आज तक ये कभी बदली नहीं है। और इंशाल्लाह वक्त के साथ अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी कभी इतना शऊर और आगे आ जाए कि इन लोगों का भी हम ज़वाल देखें इसी तरीके से, कि जिनकी ये सोच है कि आवाम को बस कमी कमीन ही समझो, इनको नीचे ही रखो, इनको इनके हुकूक ना दो, ताकि ये कभी ये ना सोच सकें कि हमने भी इस मुल्क में बढ़कर आगे कुछ रूल करना है या हमने इस मुल्क के लिए उस तरीके से खिदमत करनी है। ये बस अपने आप को यही समझते रहें कि हम तो पैदा ही सिर्फ इसलिए हुए हैं कि हमने एलीट क्लास की खिदमत करनी है, एंड दैट्स इट। तो बहरहाल एक अलग तरह से ही आज मेरी फील आ रही थी शाही किला को देख के, लेकिन बच्चों के लिए हमने एक ये विज़िट रखा था। जब मैं वापस घर आई तो मैंने कुछ चीज़ें देखी, और इसमें फिर मेरी एक जो ख़बर थी उस पर नज़र पड़ी जिसने मुझे काफ़ी अफसरदा भी किया। ये ख़बर थी जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा है ख़ातून फ़रज़ाना रऊफ़ साहिबा, जो कि पीपी की उम्मीदवार भी थी, यानी प्रोविंशियल असम्बली के लिए। और इनके शौहर का इंतकाल हो गया है, और ये ख़ुद जो है 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस करार देने के बाद इनको तफ्तीश के लिए जेल में रखा हुआ है। अब इनकी कहानी कोई मुख्तलिफ नहीं है, वही कहानी है जो हम पिछले कई महीनों से बार बार दोहरा रहे हैं कि ये ख़वातीन के ना चालान आगे बढ़ रहे हैं, ना इन बेचारियों की ज़मानतें होने देते हैं, ना इनके केसेस के फ़ैसले मेरिट पर होते हैं, ना ट्रायल इनके आगे बढ़ते हैं, और इनको बिला वजह बंद भी रखा हुआ है।
अब ये बड़ा अफसोसनाक है। देखिए बात ये नहीं है कि ये बेगुनाह है सब की सब या सब की सब कसूरवार है। भाई जिसने गुनाह किया है उसका आप केस तो चलाएं, केस चलाएं, उसको सज़ा सुनाएं और बाकी जो बेगुनाह है उसको घर भेज दें। लेकिन ये एक अजीब सी ज़्यादती है, जुल्म है कि केस भी नहीं आगे बढ़ाना और ज़मानत भी नहीं लेने देनी। हालांकि पाकिस्तान के रूल में ये है चीज़ कि आप किसी भी खातून के लिए कम से कम ये रियायत ज़रूर है कि अगर आपका केस आगे नहीं भी बढ़ रहा है तो 3 महीने की मैक्सिमम तफ्तीश के बाद रिमांड जो जुडिशल मिलते हैं उसके बाद आपको ज़मानत तो एटलीस्ट मिल जाती है। बाकी केस चलता रहता है, वो पेशियों पे पेश होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि अंधा है इस वक्त कानून, तो उससे क्या हो रहा है कि केस भी नहीं आगे चल रहा, ज़मानत भी नहीं मिल रही। अब लास्ट टाइम भी इनको ज़मानत जब मिली तो उसके बाद इनके जो हस्बैंड थे ये ऑलरेडी बेचारे वेंटिलेटर पे थे और जाहिर है वो परेशान थे, सदमे में थे। आपकी शरीका हयात जेल में पड़ी हैं तो कोई भी नॉर्मल ज़िंदगी तो नहीं होती उस फैमिली की। जैसे मैंने पिछले लेटर में जो खदीजा शाह का जिक्र था उसमें मैंने सारा बताया आपको कि ये सिर्फ ख़वातीन नहीं है, जो एक खातून है वो जेल में और वो सफ़र कर रही है, उसकी पूरी फैमिली सफ़र कर रही है साथ। लेकिन यहाँ पर तो कोई एहसास ही नहीं है। और जो कानून है, निज़ाम अदल है, निज़ाम इंसाफ है, उसको तो जैसे आपने लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा कर दिया है। यकीन मानिए ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान नहीं है, ये कोई PMLN का नुकसान नहीं है, ये किसी और का नुकसान नहीं है, ये सिर्फ आपके अपने पाकिस्तान का नुकसान है, ये निज़ाम अदल का नुकसान है। इसकी वजह से जो अवाम का एतमाद था इदारों पर वो ख़त्म हो गया है और लोग अब ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई हम क्यों ना अपने फ़ैसले खुद ही कर लें, क्यों हम अदालतों की तरफ जाएं। यहाँ पर तो वैसे ही कभी मसले का हल हुआ ही नहीं है, ये तो वैसे ही मोम की नाक अदालतें हैं, इनकी हैसियत क्या है। तो आपने तो इनकी हैसियत खुद ज़ीरो कर दी है। और ये सिर्फ छोटी अदालतें नहीं, बड़ी अदालतों में भी यही हाल हुआ है। ज़्यादा जो तकलीफ दे बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप देख लें, आप हाई कोर्ट्स के फैसले देख लें, आप सुप्रीम कोर्ट को इवन देख लें, तो यहाँ पर ये आपने जो इदारों के साथ ज़्यादती की है ना, इसका खमियाजा सालों भुगतना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूँ। ये इतनी तकलीफ दे बात है। और वैसे भी जब आप किसी को उसके जुर्म से ज़्यादा सज़ा देते हैं, अगर कोई शख्स जुर्म से ज़्यादा सज़ा भुगत ले तो फिर हमदर्दी जिसने जुर्म किया होता है उसके साथ हो जाती है। उल्टा यानी जिसने जुर्म किया होता है, वरना तो आमतौर पर नॉर्मल ये है ना कि आप उससे सोच रहे होते हैं यार इसने मुजरिम है ये, लेकिन जब आप उसको एक हद से ज़्यादा सज़ा दे देते हैं ना जो ड्यू नहीं होती, जिसका वो मुस्तहिक नहीं होता, तो फिर उल्टा आपको उसी के साथ हमदर्दी हो जाती है कि यार इतना भी बड़ा कसूर नहीं था। और यही सूरत हाल इस वक्त 9 मई के वाक़यात वाली हो रही है कि अगर किसी ने कोई बिल्डिंग जलाई, कोई दरख्त गिराया, कुछ किया है, उस हिसाब से जितनी उसकी सज़ा बनती है, जो जुर्माना बनता है उसको करने दें, किया जाए और करे मामला जो भी करना है। लेकिन अगर आप इस तरह से उनको बिल्कुल उनकी ज़िंदगियाँ ही तबाह बर्बाद कर देंगे, किसी का बच्चा फौत हो रहा है तो वो नहीं आ पा रहा, किसी का शौहर फौत हो गया है और वो अपने शौहर की टेक केयर नहीं कर सकती आखिरी वक्त में, और ये इस तरह के जो अलमनाक दास्तानें हो रही हैं रूनुमा, ये सब उन लोगों से हमदर्दी का बायस बन रहे हैं। उल्टा हो रहा है, ये उन लोगों से हमदर्दी हो रही है लोगों को, यार ये इनके साथ कितनी ज़्यादती हो रही है, ये कितने जुल्म का शिकार हो रहे हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ फिर सारी इस एक्सरसाइज का कि जो आपने इतनी मेहनत करके की कि भाई ये इतने जालिम लोग हैं, इन्होंने ये हमले कर दिए, वो कर दिए, लेकिन वो इतना डिले कर दिया गया इंसाफ के निज़ाम को कि उल्टा अब हमदर्दी उनकी तरफ शिफ्ट हो गई है कि ये लोग तो बेचारे मासूम हैं और ये बेचारे जुल्म और ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, ये बड़ी अफसोसनाक सी खबर थी। उसके बाद मैंने जो एक स्टोरी देखी उसके बारे में मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाह रही हूँ। इमरान रियाज खान साहब की एक तस्वीर कल सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल थी, जिसमें उनका अपना बेटा छोटा वो फ़ौज की वर्दी में मलबूस है और वो इमरान भाई को सल्यूट कर रहा है और इमरान भाई सामने बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहा है और वो उनको सल्यूट कर रहा है। तो ये पिक्चर जो थी ये सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई और ख़ुद इमरान भाई की अहलिया और उनके भाई ने भी इसको रीट्वीट किया हुआ था। अच्छा, अब इस पिक्चर के ऊपर बहुत, मैंने खुद भी इसके ऊपर ट्वीट में लिखा था कि ये अपने अंदर बहुत वुसअत लिए हुए है, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है, हर कोई इसको अपने तरीके से परसीव कर सकता है। ये बड़ी गहराई वाली पिक्चर है क्योंकि कोई इसको यूं भी देखेगा कि यार इमरान रियाज भाई को फ़ौज से कितनी मोहब्बत थी, उनके बच्चों को फ़ौज से इतनी मोहब्बत है कि आज भी उनके बच्चे अगर स्कूल में कोई फंक्शन है तो ये प्रेफर कर रहे हैं कि जी हमें फ़ौजी वर्दी में मलबूस होकर उसमें पार्टिसिपेट करना है। होते रहते बच्चों की एक्टिविटीज़, मेरे अपने बच्चे भी करते हैं और वो आज भी इस बात को देख रहे हैं कि उनके बच्चे वर्दी में मलबूस हैं और वो उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो एक तो इसकी परसेप्शन ये भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसको इस एंगल से भी देख रहे थे कि ये जैसे कोई सरेंडर है, ये कोई ये शो करने की कोशिश की गई है, सिंबॉलिक है कि जी
देखें जैसे इमरान भाई जो थे वो कोई कॉन्क्वरर हैं, कोई फातेह हैं, और जो फ़ौजी मलबूस है सामने वो उनको सल्यूट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि वो कोई उनकी अज़मत का मोतरफ़ हो गया। तो इसका एक एंगल ये भी लोग निकाल रहे हैं। तो इसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं, आप किसी भी एंगल से इसको देख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर बात बहरहाल हुई और ये बड़ी गहरी तस्वीर थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस पर मंसूर ने भी अपने वीलॉग में बात की हुई है, तो उसके ऊपर मंसूर के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है इस तस्वीर से, ये तो एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी तस्वीर है, और बच्चे अपने वालिदैन को आइडियलाइज़ करते हैं, तो अगर वो बच्चा अपने वालिद को किसी भी तरह आइडियलाइज़ करता है, उनको कोई सल्यूट देकर वो कोई फ़ख्र महसूस कर रहा है, तो ये एक इस एंगल से भी बाप बेटे के एंगल से भी देखा जा सकता है। तो इसको एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में अगर यूँ देखा जाए कि जैसे जी फ़ौज को कोई नीचा दिखा रहा है, तो इसका ये मतलब तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला एंगल निकालें। लेकिन बहरहाल मंसूर किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, उनका ख्याल ये था कि इस किस्म की तस्वीर से कोई ऐसा मतलब निकाल सकता है जिसकी वजह से खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम ना उनके ऊपर आ जाए, तो बेहतर है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली को टाइम दें और अभी लाइमलाइट में ना आएँ। तो मंसूर का इसके ऊपर मौक़िफ़ जो था वो इस तरह से था। मैं मंसूर की कोई नीयत पे शक नहीं कर रही, लेकिन हो सकता है उन्होंने गुडविल में उनकी बेहतरी के लिए ही ये बात की हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ को यूँ भी देख रहे थे कि ये बेसिकली इसलिए भी उन पर तनकीद की जा रही है कि जी ये चूँकि इसमें अपर हैंड दिखाया जा रहा है कि जैसे इमरान भाई जो हैं वो ऊपर हैं और फ़ौज जो है उनको सलाम कर रही है या इस तरह से, हालांकि वो तो उनका बेटा ही है जो सामने है। तो बहरहाल ये एक तस्वीर बड़ी क्यूट सी भी थी, ये अपने अंदर बड़ी दास्तान समोए हुए है, जो कुछ उनके साथ पिछले 4.5-5 महीने में हुआ है उसके साथ जुड़ा, और जो इस तरह से उससे पहले जो उनका एक वक्त था जिसमें वो खुद फ़ौज के मुश्किल महाज़ों पर गए, वहाँ पर फ़ौजियों के साथ उन्होंने प्रोग्राम शूट किए, बहुत एडमायरर हमेशा रहे हैं वो अफ़वाज पाकिस्तान के, और बड़ी मोहब्बत रखते रहे हमेशा अफ़वाज पाकिस्तान से, अभी भी उनको यकीनन होगी, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहरहाल एक ऐसा भी तासुर है कि जहाँ पर उन्होंने जो साबिक आर्मी चीफ़ थे उनके हवाले से नाम लेकर भी वीलॉग्स किए, जिसमें उन्होंने उन्हें बहुत सारे मामलात में ज़िम्मेदार भी ठहराया कि जिस तरह से उनको लगता था कि उनके ख़िलाफ़ कोई विक्टिमाइजेशन की जा रही है। तो बहरहाल ये बहुत एक गहरी सी बात है, इस पर यकीनन मेरा ख्याल है कभी इमरान भाई सेहतयाब इंशाल्लाह जब हो जाएंगे तो सोचेंगे कि कभी इस सारी कहानी के ऊपर एक अच्छी सी किताब लिखें, और फिर हम सब जान पाएँ कि उनके ऊपर क्या बीती, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, और फिर सही जो हकीकत हाल है वो सामने कभी आ सके। और थोड़ा मैं और आगे बढ़ जाऊँ, मैंने एक ट्विटर पे पोल किया था और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। मुझे लग रहा था कि ये बड़ा इसमें करीब करीब रिज़ल्ट आएगा। उसकी वजह ये थी कि मैंने सवाल ये किया था कि अगले बयानिए में लोग ज़्यादा किस चीज़ से मुतासर होंगे। क्या वो मईशत, अगर कोई आके ये दावा करेगा कि वो मईशत बहाल करने जा रहा है, महंगाई कम करने जा रहा है, तो आम आदमी के लिए ये बड़ा कैची ना रहा है कि भाई अगर महंगाई कम हो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन एक दूसरा जो एक आइडियोलॉजी वाला मामला भी आपको पता है इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी बड़ा कैची है। तो मैंने इसके हवाले से दूसरा ऑप्शन दिया कि हकीकी आज़ादी और निज़ाम की तब्दीली, और इसके साथ जो दूसरा ऑप्शन था वो ये था मईशत की बेहतरी और कम महंगाई। तो मैं जब ये पोल मैंने ट्वीट किया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया, काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। और ये पोल ने मुझे हैरान इसलिए किया कि मेरा ख्याल था कि इसमें बड़ा करीब करीब होगा मार्जिन दोनों ऑप्शंस का, लेकिन मार्जिन बहुत ज़्यादा था। और 97% अवाम, जी हाँ 97% अवाम इस बात की कायल नज़र आई कि मुल्क को इस वक्त निज़ाम की तब्दीली और हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है, जबकि सिर्फ 3% लोगों ने इस बात के लिए वोट किया कि उन्हें महंगाई कम चाहिए या मईशत में बेहतरी चाहिए। हालांकि आप देखिए कि इस वक्त कितना बड़ा मसला है पाकिस्तानी अवाम का महंगाई, और ये हर दूसरे शख्स का मसला है, कोई ये नहीं कि ये सिर्फ किसी एक क्लास का मसला है, इस वक्त ये हर किसी का मसला है। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि लोग आज भी नज़रियात के साथ इस हद तक खड़े हैं, कम से कम मेरे ट्विटर पोल में जो आती है चीज़ सामने, कि वो एक आइडियोलॉजी के लिए इस बात को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं कि भाई अगर निज़ाम तब्दील हो गया, हकीकी आज़ादी मिल गई, तो मईशत तो इंशाल्लाह बेहतर हो ही जाएगी। लेकिन मईशत की बेहतरी के नाम पर, महंगाई कम करने के नाम पर, ये फ्री ये दे देंगे, फ्री वो दे देंगे, इन चीज़ों के चक्करों में घुमा कर अगर निज़ाम तब्दील ना हुआ तो फिर मईशत का ये ऊपर नीचे जाना जैसे पहले हम देखते रहे हैं, ये तमाशा तो चलता रहेगा। एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब के दौर में भी मईशत 5.7% GDP था, बड़ी बेहतर चल रही थी। एक दफ़ा मुशर्रफ साहब के दौर में भी मईशत बहुत बेहतर चल रही थी, लेकिन क्या हुआ, वो सस्टेन नहीं करती। ऐसी मईशत सस्टेन नहीं करती जब तक आपका निज़ाम नहीं बदला जा रहा, क्योंकि निज़ाम ग्रिप
उसी तरह रहती है और लोगों की, और फिर उसके बाद वो जब चाहे अच्छी मईशत के बावजूद अगर हुकूमत गिर जाए, निज़ाम को डीरेल कर दें, तो उसके बाद फिर आप ज़ीरो पे आ जाते हैं। तो वो जो सारी मईशत उठी हुई होती है उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो असल चीज़ ये है कि जब आपका सिस्टम एक ठीक हो जाएगा, निज़ाम सेट हो जाएगा, तो फिर भले मईशत आहिस्ता आहिस्ता ही क्यों ना ग्रो कर रही होगी, बहुत तेज़ी से कोई तब्दीलियाँ भले हमें नज़र ना आए, लेकिन जो भी होगा वो कम अज़ कम मुस्तहकम होगा, वो देर पा होगा। वो ये नहीं होगा कि वो पानी का बुलबुला होगा और इधर यूं हुकूमत गिरी, फिर सब कुछ नीचे, फिर हुकूमत आ गई कोई नहीं, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर 3 साल बाद फिर नीचे। तो ये जो पुतली तमाशा है, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा ना, उस वक्त तक ये तमाम आपके जो नारे हैं ना कि ये फ्री दे देंगे या ये फ्री दे देंगे या ये आपके लिए मईशत अच्छा हो जाएगा, ये सस्ती रोटी मिल जाएगी, ये सब ढकोसले ही रहेंगे, क्योंकि ये तो फिर आते जाते रहेंगे मामले। असल प्रॉब्लम ये है। और मुझे ये देखकर हैरत हुई इस ट्विटर पोल के ज़रिए कि लोगों को अब इस चीज़ की समझ है। कम अज़ कम ट्विटर के पोल में मैं एक आइडिया ले सकती हूँ। मैं इसको हतमी इसलिए नहीं कहती क्योंकि ट्विटर पर जो ज़्यादातर इस वक्त लोग मौजूद हैं वो ज़्यादातर तालीम याफ्ता नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, और ज़ाहिर है कि हमारी सारी जो आबादी है वो तालीम याफ्ता नौजवानों पर मुश्तमिल नहीं है। जो इसमें मज़दूर तबका है, जो बहुत बेचारी नाख्वानदा ख़वातीन हैं, या गांव देहात में कुछ ऐसे लोग जिन पर बहुत ज़्यादा जहाँ तक अभी तक कम्युनिकेशन भी उस तरह नहीं पहुँचती है, तो ये सब चीज़ें उन लोगों का ज़ाहिर है कि इसमें वो शायद ट्विटर पर उस तरह से इन भी नहीं है, उनकी कोई राय भी उस तरह से ट्विटर पर सामने नहीं आती, तो वो एक राय बिल्कुल माइनस है। लेकिन जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे, मेरा अपना ख्याल था कि फिर भी राय काफ़ी क्लोज होगी। लेकिन ये हैरानी भी हुई मुझे कि लोग अब इस बात पे कन्विंस हैं कि निज़ाम की तब्दीली ही असल में आपके तमाम मसाइल का हल निकालेगी। अदरवाइज़ आपकी जो बाकी चीज़ें हैं कभी बेहतर हो जाती हैं, कभी फिर नीचे चली जाती हैं, तो ये फिर तमाशा चलता ही रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।